सुन यार, सुकून चुप रहा। आप मेरे साथ मेरे चैम्बर में मिलना लग, फिर मैं बताऊंगा। अग्निहोत्री जी, ऐसा करो अगली बार आ जाओ, श्राद्ध लड़ो और मुख्यमंत्री चले जाएंगे, रोली लड़ेंगे। आपका क्षेत्र तो इतना कर है, मक्खी के सिर के बराबर भी नहीं आपका क्षेत्र। यहाँ पर जो क्षेत्र है वो इतना बड़ा क्षेत्र है जिसका कोई हिसाब नहीं। अब जहाँ जितना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होगा वहां दूर दूर की आबादी है। क्या करें हम? उन लोगों को पानी ना दें? आप क्या चाहते हैं, उन लोगों को पानी ना दें? हम पूरे प्रदेश की जनता को देवी देवताओं के रूप में देख करके जो है हमने सेवा करने का प्रयास किया है। आपने 2005-06 में जल रक्षक रखे थे, आपने कोई पॉलिसी नहीं बनाई उनके लिए। जब ठाकुर जयराम जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, वो गरीब लोग जब हमारे मुख्यमंत्री जी के पास आए कि हमें कांग्रेस ने एक ऐसे अंधेरी कोठरी में डाल दिया हुआ है, हमारे लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई है, आपने तो उनको 1700 रुपए पर रखा था। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी का। 1700 से उनका मानदेय बढ़ा करके 4.5 सालों में 45,004,500 रुपए किया हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे अंदर मिला जुला खून है। पीछे मुड़ कर देखो कहां से सफर शुरू हुआ है, उस सफर से शुरू करो। वो कांग्रेसी खून खत्म हो गया, वो चला गया। सुनने की क्षमता रखो, ऐसा है अग्निहोत्री जी, हमारे दल का फैसला है, दिल्ली से लेकर के और हिमाचल प्रदेश तक का फैसला है कि अगला मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी होंगे। आप बताइए आपके दल में कौन बाय द वे गलती से कहीं बहुमत मिला, कौन होगा मुख्यमंत्री? कोई नहीं होगा। तुम लड़ते रहेंगे, हम सेवा करते रहेंगे। मैं खटी मीठी बातें चलती रहती है, आप खटी बातों को याद ना रखें, मीठी बातों को भुलाए ना, और मिल करके चले। का आशीर्वाद था। और सबसे बड़ी बात जो मैंने अपने इस 7 बार के विधायक बनने पर जो महसूस की है, उसमें मुख्यमंत्री के रूप में जब मुख्यमंत्री की तरफ से किसी भी अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को विकासात्मक योजनाओं को करने के लिए पूर्ण छूट ना हो, तो मैंने बहुत ऐसे मंत्री अलग अलग मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में देखे हैं। जब हम उन मंत्रियों को पूछते थे कि आप इतने वरिष्ठ मंत्री होकर के आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वजह क्या है, तो वो कहते थे कि ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं कि हम तो करना चाहते हैं लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो नहीं करना देते। यहाँ हमें ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जिन्होंने ये जो फ्रंट लाइन है और जो पिछली लाइन है, जितने भी मंत्री हैं, उनको एट द फर्स्ट डे जिस दिन शपथ समारोह हुआ था, मंत्री परिषद की पहली बैठक हुई थी, माननीय अध्यक्ष जी आप भी उसमें शामिल थे। उस दिन से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा साफ कहा था कि आप जितने भी मंत्री हैं, आप हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए अपने अपने विभागों के अंतर्गत जो है क्या नए विकास की योजनाएं ला सकते हैं, क्या प्रदेश स्तर पे के अंदर कर सकते हैं, क्या आप भारत सरकार से पैसा किस प्रकार से ला सकते हैं, क्या भारत सरकार के माध्यम से विदेशी बैंकों से किस प्रकार से आप धनराशि ला सकते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी का। इन्होंने सभी मंत्री परिषद के सभी सदस्यों को पूर्ण रूप से छूट दी थी। मैं इस 5.25 साल के कार्यकाल के बीच में मैं अभी आ रहा हूं स्टेट में, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं इस 5.25 साल के कार्यकाल के बीच में जो मेरे
विभाग के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, यहाँ काम करने वाले कामगारों ने, काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स ने जिस प्रकार से काम किया है, मैं उन सबको साधुवाद देता हूं। उन्होंने 5.25 साल का कार्यकाल पूरा हुआ। मैं सुन रहा था आपकी तरफ से कि आप कोई चार्जशीट लाने वाले हैं। पता नहीं वो चार्जशीट आपकी कब आएगी, कब नहीं आएगी, क्या इलेक्शन के बाद आएगी, इलेक्शन से पहले आएगी। वर्तमान की सरकार आदरणीय ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में जो सरकार है, हमने 5.25 साल भगवान को हाजिर नाजिर रख करके पूरे प्रदेश की जनता को देवी देवताओं के रूप में देख करके जो है हमने सेवा करने का प्रयास किया है। और उस सेवा करने के प्रयास से आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में किसी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया है। चाहे वो क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के विधायक का है, चाहे वो क्षेत्र कांग्रेस पार्टी के विधायक का है, चाहे वो क्षेत्र हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के जो हमारे सदस्य हैं उनके विधानसभा चुनाव क्षेत्र का है। एक समान विकास जो है हमारी सरकार ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान सरकार में जल शक्ति विभाग की उपलब्धि, वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल में जल शक्ति विभाग के अंतर्गत विभिन्न मदों में विकासात्मक कार्यों के लिए 10,032 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। मैं दोबारा आंकड़ा बोलना चाहता हूं, 10,032 करोड़ का काम जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर जल शक्ति विभाग के माध्यम से जो किया गया, जो पिछले सरकार के द्वारा, आपकी सरकार के द्वारा पिछले 5 वर्षों में केवल मात्र 3,294 रुपए का काम ही किया गया था। वर्तमान सरकार ने ग्रामीण पेयजल में, हमारी सरकार ने ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत 6,710 करोड़ रुपए का काम जो है कर रहे हैं, के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई, जो कि पिछली सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई गई 1612 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 400 गुना ज्यादा है। क्यों ले करूं? टाइम क्यों वेस्ट होता है? सुनने की क्षमता रखो। पिछली मैं आपको बताना, पिछली व वर्तमान सरकार है। मेरी रिटायरमेंट भारतीय जनता पार्टी के इसमें, मेरी रिटायरमेंट धर्मपुर के मतदाताओं के ऊपर है। मैं बता रहा हूं, आ रहा हूं, आप चिंता करो। एक कंस्टिट्यूंसी का बताऊंगा, एक कंस्टिट्यूंसी की फिगर दूंगा आपको। ग्रामीण पेयजल योजना के अंदर आपकी सरकार ने 2012-13 से 2017-18 तक जो है 1612 करोड़ रुपया खर्च किया। हमने 6,710 करोड़ खर्च किया। शहरी विकास पेयजल योजनाओं पे आपकी सरकार ने 117 करोड़ रुपए खर्च किया, हमने 274 करोड़ खर्च किया। सिंचाई योजना पे आपने 827 करोड़ खर्च किया, हमने 1661 करोड़ खर्च किया। बाढ़ नियंत्रण में आपने 585, हमने 608 और 1007 करोड़ और मिलाकर के 1700 करोड़ जो हमने खर्च किया कर रहे हैं। हिमकैड में आपके समय 147 करोड़, हमने जो है 281 करोड़ रुपया खर्च किया है। और मल निकासी में आपने 3.77 करोड़ और हमने 497 करोड़ हम खर्च कर चुके हैं। वर्तमान सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत अभी तक 8,76,000 पेयजल कनेक्शन जो है दिए हैं। और हमारे से पहले आजादी के उपरांत हिमाचल प्रदेश में केवल मात्र 7,63,000 कनेक्शन थे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने विभाग के इंजीनियरों का, काम करने वालों को, जिन्होंने 2 साल 8 महीने के अंदर
8,76,000 कनेक्शन जो है देकर के नया रिकॉर्ड जो है स्थापित किया है। इस अवधि में दिनांक 1/4/2022 तक जल शक्ति विभाग ने 23,377 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा प्रदान की। इसके अलावा पिछली सरकार के कार्यकाल में एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट स्वीकृत नहीं हो पाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अग्निहोत्री जी, मेरे छोटे भाई, आप मुझे कहते थे कि महेंद्र सिंह जी कहां गया आपका एनडीबी, कहां गया आपका एडीबी? हम तो एनडीबी का काम आज पूरे प्रदेश में चला है, एडीबी का काम पूरे प्रदेश में चला है। इसके अलावा हम एएफडी भी लेकर के आए, इसके एफडी के अलावा हम शिवा भी लेकर के आए। इसके लिए मैं आ रहा हूं, उस पे मैं बताऊंगा रौली में क्या हो रहा है, मैं बताऊंगा आपको कि डलहौजी में कितना काम हो रहा है। एक कितना क्षेत्र का मेरे पास विवरण पड़ा हुआ है। राज्य के 8 जिलों में फैली 24 योजनाओं के तहत 280 पंचायतों की 3,154 बस्तियों में 1,255 गांवों में 20,663 घरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एनडीबी के माध्यम से 743 करोड़ रुपया सैंक्शन होकर के, टेंडर होकर के धरातल पे आज पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो काम चला हुआ। 8 जिलों में काम चला है। 10 जिलों में 40 विधानसभा क्षेत्रों में 187 पुरानी जीर्ण अवस्था में पेयजल योजनाओं के पुनर्निर्माण के लिए 1,062 करोड़ रुपया जो है वो स्वीकृत होकर के, टेंडर होकर के धरातल पे जो काम शुरू हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि भारत सरकार के माध्यम से जो भी विदेशी बैंकों से राशि लाई गई है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद है, माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास है। इस करके हमारा एडीबी का जो प्रोजेक्ट है वो भी अब धरातल पे उतर चुका है। मनाली सुनिए, आगे सुनिए, मनाली आप दोनों का कंपटीशन है बोलने में, चुप रहो जरा। मनाली सुनो, मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, नाहन, करसोग में सीवरेज व वाटर सप्लाई की सुविधा प्रदान करने के लिए फ्रांस का बैंक एएफडी बैंक है, उसने 817 करोड़ रुपया स्वीकृत किया हुआ है और मनाली का काम जो है वो शुरू हुआ है। तो गिनते रहो, आप लिखते रहो, फिर जोड़ करना है उसके बाद। इसके अलावा वर्तमान में मैं ना सिर्फ जल के दोहन पर बल्कि वाटर कंजर्वेशन के ऊपर भी हमने वाटर हार्वेस्टिंग पे भी पूरा ध्यान दिया हुआ है। प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती वर्ष पर विभाग द्वारा प्रत्येक उपमंडल में 174 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का काम जो शुरू हुआ है, उसमें 100 स्ट्रक्चर हमारे बनकर के तैयार हुए हैं। प्रदेश में अलग अलग जिलों में 264 स्थानों पर को चयनित करके 489 करोड़ की लागत से रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट बना करके जो है नाबार्ड को घोषित किया गया है। वहां से जल्दी ही हमारा पैसा सैंक्शन होकर के आने वाला है। जलवायु परिवर्तन को लेकर के स्नो हार्वेस्टिंग, आपने तो स्नो देखा भी नहीं होगा, हम स्नो हार्वेस्टिंग में विभाग जा रहा है। हमने स्नो हार्वेस्टिंग की अपार संभावनाओं को एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लाहौल क्षेत्र के स्नो हार्वेस्टिंग की परियोजना तैयार करके अनुमानित लागत 102 करोड़ रुपया जो है हम उस प्रोजेक्ट को बना करके जो है भारत सरकार को प्रेषित कर रहे हैं और उसके साथ साथ नाबार्ड को भी प्रेषित कर रहे हैं। बाढ़ नियंत्रण प्रबंधन कार्यों के लिए 1152 करोड़, बाढ़ नियंत्रण में 1152 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाएं जिनकी टीएसी हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस हो चुकी है। अब उनका शेखावत जी आने वाले हैं। जल शक्ति मंत्री शेखावत जी भारत सरकार और हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के द्वारा जो है इन परियोजनाओं का विधिवत रूप से शिलान्यास किया जाएगा, इनका शुभारंभ किया जाएगा। और उसमें कांगड़ा की भी है, हमीरपुर की भी है, सिरमौर की भी है, मंडी की भी है और शिमला की भी योजना जो है उनमें सब में शामिल है। माननीय अध्यक्ष जी,
वर्तमान में सरकार ने प्रदेश की जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए दो नए वृत्त खोले। सुनो, 2 नए वृत्त खोले, 20 मंडल खोले, 20 डिवीजन खोले, 27 सब डिवीजन खोले, 40 नई सेक्शनें खोली। एक काम इस पौने 5 साल के कार्यकाल में आदरणीय ठाकुर जयराम जी की रहनुमाई में, इनके कृपा से जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर जल शक्ति विभाग का बहुत बड़ा विस्तार जो है पूरे प्रदेश में किया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने विभाग को ऊंचाइयों में पहुंचाने के लिए अपना आशीर्वाद जो है हमारे को रखा है। वर्तमान सरकार ने पैरा पॉलिसी के अंतर्गत 1368 पंप ऑपरेटर, 601 पैरा फीटर, 2237 मल्टीपर्पज वर्कर्स की योजना रख रखाव के लिए की है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं आपने 2005-6 में जल रक्षक रखे थे। आपने कोई पॉलिसी नहीं बनाई उनके लिए, आपने तो इस प्रकार से भर दिए, कोई अंधा आया, लंगड़ा आया, अनपढ़ आया, जो आया उसको रखते चले गए आप। और जब 2006 के बाद 2013 से 2017 तक दोबारा आपने ऐसा किया। लेकिन जब ठाकुर जयराम जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, वो गरीब लोग जब हमारे मुख्यमंत्री जी के पास आए कि हमें कांग्रेस ने एक ऐसे अंधेरी कोठरी में डाल दिया हुआ है, हमारे लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई है, आपने तो उनको 1700 रुपए पर रखा था। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी का। 1700 से उनका मानदेय बढ़ा करके 4.5 सालों में 45 और 4,500 रुपया किया हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। मानिए आप इसके अलावा आप दोनों फैसला कर लो क्या करना चाहिए। फिर इसका मतलब है भी अगली लीडरशिप इनके हाथ होगी। आप सरेंडर कर रहे हैं, सुख हो गया आगे। जी मेरे अंदर मिला जुला खून है। पीछे मुड़ कर देखो कहां से सफर शुरू हुआ है, उस सफर से शुरू करो। वो कांग्रेसी खून खत्म हो गया, वो चला गया। माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष जी, सुनिए। इस शुक्र मेला करते हैं मेरे साथ और यहाँ शुक्र मेला करते हैं और पीछे से मेरे साथ अपनी बूढ़ी बातें भी शेयर करते हैं। प्रदेश में अभी तक जेजीएम के 541 स्कीमों पर काम पूरा हो चुका है, जिसमें से 252.74 करोड़ रुपए की लागत आई है तथा 1151 स्कीमों पर कार्य पूर्णता की तरफ अग्रसर है। अनुमानित लागत 3,756 करोड़ 72 लाख रुपए है। जल जीवन मिशन के तहत अभी तक भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा कुल, सुनो कान खोल के सुनना, लिखना है ना, अब यहाँ बैठना, कहाँ भाग रहा है? कल तुम यहाँ से भागे, हमारी बात नहीं सुनी तुमने। जल जीवन मिशन के तहत अभी तक भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा 4,567 करोड़ 81 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई गई है।
बजा दो ताली, थोड़ा सा मेज थपथपा दो। और आपके क्षेत्रों में भी काम किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में भारत सरकार द्वारा 1344.94 करोड़ रुपए, वो स्टेट शेयर में मिलाकर के 1494 करोड़ रुपया कुल कवरेज कार्य क्षमता के संबंध में भारत सरकार द्वारा राज्य के प्रदर्शन की सराहना की गई है। 15 अगस्त 2019 को देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से अनाउंस किया था कि पूरे देश का जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां के लिए जल जीवन मिशन शुरू करेंगे, और उन्होंने 3,60,000 करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट की थी। और भले ही हिमाचल प्रदेश छोटा सा राज्य होने के बावजूद भी हमें गौरव हासिल हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के रहनुमाई में कि पहली वर्ष 2019-20 में भी हमें इंसेंटिव मिला। और कितना मिला? 57.15 करोड़ मिला। और दूसरी वर्ष 20-21 में कितना मिला? 221 करोड़ 28 लाख मिला। और तीसरी साल 21-22 में जो प्रोत्साहन राशि मिली, इंसेंटिव मिला, वो पूरे भारतवर्ष में केवल एक राज्य को मिला, हिमाचल प्रदेश को मिला। 750 करोड़ रुपया मिला, जो कि आज तक इतिहास में लिखा जाएगा। मित्रों, जल जीवन इनका कंपटीशन है दोनों का। अब ये हाउस के अंदर दो का कंपटीशन है। जो दबे वो लोग हैं, वो लोग अभी चुप है पीछे, वो देख रहे हैं कि तुम अगले वाले लड़ते रहो, हम बाजी मार के ले जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, एफएमबीपी में 2021 से 26 के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 145 करोड़ 73 लाख रुपया और 1007 करोड़ 20 लाख रुपए की 7 परियोजनाओं की टीएसी इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस हो चुकी है। अब शेखावत जी आएंगे, मुख्यमंत्री जी के साथ विधिवत रूप से जो है शिलान्यास किया जाएगा, जैसे मैंने पहले भी कहा है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है हमारे इस पे होगी। और दूसरा जो है माननीय अध्यक्ष जी, 1524 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 4 परियोजनाएं, जिनमें कांगड़ा की भी है, जिनमें मंडी की भी है, जिनमें बिलासपुर की भी है, जिनमें और क्षेत्रों की भी है, वो 4 परियोजनाएं जो है हमारी टीएसए के लिए जो है वो अपना जब इसमें दिल्ली में जो है टीएससी होगी, उसके उपरांत फिर इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस में जाएगी। इसके अलावा भविष्य के लिए हम 5,539 करोड़ रुपए की लागत से 15 योजनाएं जो है बना करके जो है अब उनकी एक्सटर्नल रेडी प्रोजेक्ट के लिए जो है हम भारत सरकार के पास जा रहे हैं, ताकि हिमाचल प्रदेश में जितना भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, उस बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को किस प्रकार से हम जो है आगे उसको पूरा कर, उसको सुविधा दे सकें। जैसे आपने कहा है, मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। आज से पहले जो सीवरेज की स्कीमें बनती थी, वो सीवरेज की स्कीमें केवल मात्र जो है वो शहरी क्षेत्र में बनती थी, वो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं बनती थी। लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक नई शुरुआत जो है आदरणीय ठाकुर जयराम जी की रहनुमाई में हुई है। अब सीवरेज की जो स्कीमें हैं, अब सीवरेज की स्कीमें जो है वो अब शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में भी बनना शुरू हुई है। नाबार्ड को जो है वो हमारी लगभग 150 करोड़ की स्कीमें जहां गई हुई है, और जैसे ही नाबार्ड से सैंक्शन होकर के आएगी वैसे ही इनका काम जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है शुरू किया जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और कहना चाहता हूं कि इसके अलावा जो आप एक बात कह रहे थे कि आप हमें बताएं कि किस किस क्षेत्र में कितना कितना पैसा दिया गया। सुखविंदर जी कह रहे थे मेरे पास पूरी डिटेल है। सुखविंदर जी कह रहे थे चुराह क्षेत्र में 108 करोड़ रुपया, बरमौर क्षेत्र में 93.68 करोड़ रुपया, चंबा क्षेत्र में 160 करोड़ रुपया, डलहौजी क्षेत्र में मेरी छोटी बहन के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 222 करोड़ 80 लाख रुपए जो है वो पीने के पानी के ऊपर खर्च किया जा रहा है। बटियात क्षेत्र में
183 करोड़ खर्च किया जा रहा है। नूरपुर क्षेत्र में 135 करोड़ खर्च किया जा रहा है। इंदौरा क्षेत्र में 115 करोड़ खर्च किया जा रहा है। फतेहपुर क्षेत्र में जो हमारे नए चुने हुए विधायक साथी आए 107 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। ज्वाली क्षेत्र में 134 करोड़ खर्च किया जा रहा है। देरा क्षेत्र में 148 करोड़ खर्च किया जा रहा है। जसोपराजपुर में 101 करोड़ खर्च किया जा रहा है। ज्वालामुखी में 95 करोड़ खर्च किया जा रहा है। जयसिंहपुर में 191 करोड़ खर्च किया रहा है। सुलह क्षेत्र में माननीय दर्शी के क्षेत्र में 216 करोड़ और 89 लाख रुपए खर्च किया जा रहा है। नगरोटा में 152 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। कांगड़ा में 62 करोड़ खर्च किया जा रहा है। शाहपुर में 95 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। धर्मशाला में 79 करोड़ खर्च किया जा रहा है। पालमपुर में 122 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। बैजनाथ में 97 करोड़ खर्च किया जा रहा है। लाहौल स्पीति में 128 करोड़। मनाली में सबसे ज्यादा 526 करोड़ रुपए जो खर्च किया जा रहा है। कुल्लू में 178 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। बंजार में 150 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। अन्नी में 248 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। करसोग में 246 करोड़ खर्च किया जा रहा है। आप मेरे साथ मेरे चैम्बर में मिलना लग फिर मैं बताऊंगा। अब आप पूछो किस क्षेत्र में कितना खर्च किया जा रहा है, बोलो आप। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। आगे सुनो आप, ठहरो अभी आप सुनो, आगे सुनो। सिर्फ जल शक्ति विभाग में ही हम फॉरेन के प्रोजेक्ट नहीं ला रहे हैं। हम मेरे पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। सुनिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी सुन यार, सुकूत चुप रहा। सुन, रेवेन्यू में हिमाचल प्रदेश डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रोग्राम, इसमें हम 800 करोड़ रुपया जो है, 800 करोड़ रुपया एफडी से जो है हमारा, अब हम उसको लाने में सक्षम हुए हैं। अब उसका काम शुरू होने वाला है। इसके अलावा सुखविंदर जी कह रहे थे मेरे पास पूरी डिटेल है। सुखविंदर जी कह रहे थे चुराह क्षेत्र में 108 करोड़ रुपया, बरमौर क्षेत्र में 93.68 करोड़ रुपया, चंबा क्षेत्र में 160 करोड़ रुपया, डलहौजी क्षेत्र में मेरी छोटी बहन के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 222 करोड़ 80 लाख रुपए जो है वो पीने के पानी के ऊपर खर्च किया जा रहा है। बटियात क्षेत्र में 183 करोड़ खर्च किया जा रहा है। नूरपुर क्षेत्र में 135 करोड़ खर्च किया जा रहा है। इंदौरा क्षेत्र में 115 करोड़ खर्च किया जा रहा है। फतेहपुर क्षेत्र में जो हमारे नए चुने हुए विधायक साथी आए 107 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। ज्वाली क्षेत्र में 134 करोड़ खर्च किया जा रहा है। देरा क्षेत्र में 148 करोड़ खर्च किया जा रहा है। जसोपराजपुर में 101 करोड़ खर्च किया जा रहा है। ज्वालामुखी में 95 करोड़ खर्च किया जा रहा है। जयसिंहपुर में 191 करोड़ खर्च किया रहा है। सुलह क्षेत्र में माननीय दर्शी के क्षेत्र में 216 करोड़ और 89 लाख रुपए खर्च किया जा रहा है। नगरोटा में 152 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। कांगड़ा में 62 करोड़ खर्च किया जा रहा है। शाहपुर में 95 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। धर्मशाला में 79 करोड़ खर्च किया जा रहा है। पालमपुर में 122 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। बैजनाथ में 97 करोड़ खर्च किया जा रहा है। लाहौल स्पीति में 128 करोड़। मनाली में सबसे ज्यादा 526 करोड़ रुपए जो खर्च किया जा रहा है। कुल्लू में 178 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। बंजार में 150 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। अन्नी में 248 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। करसोग में 246 करोड़ खर्च किया जा रहा है।